हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का छठा पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट में भी हम लोग ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्वेश्चन बैंक का छठा पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ये जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है। और ये सभी प्रश्न जो है ना, काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो से रहने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले हम जो है ना ऑलरेडी 5 पार्ट तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से जो है ना सभी पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि आज की इस पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। लाइव प्रूफ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है, इसलिए क्लास काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, फटाफट से जो है ना आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। 12 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, फिर 17 का कंपार्टमेंटल में, फिर देख सकते हैं 20 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि ये प्रश्न जो है ना 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं लाइव प्रूफ हम आपको बताते हैं एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है ना दोस्तों संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हो। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, या फिर इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो फ्रेंड, ये जो इकहरी शासन व्यवस्था है ना, ये संघ राज्य का विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। 13 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, फिर 15 का जो है ना द्वितीय पाली में आया हुआ है, फिर 18 का फर्स्ट सीटिंग में, फिर 19 का कंपार्टमेंटल में, फिर 20 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में, फिर 21 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। यानी कि 2023 के लिए प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार यानी कि संघ राज्य का उदाहरण कौन है। तो फ्रेंड, अमेरिका है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का दूसरा पाली में पूछा गया है। तो फ्रेंड, सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, और ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण ने, या फिर मदन मनमोहन मालवीय ने। तो फ्रेंड, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा बात किसने कहा था दोस्तों। तो फ्रेंड, महात्मा गांधी जी ने कहा था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते ये भी प्रश्न जो है ना 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, यानी कि कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है, वही आपको बता देना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि जो ऑफिशियल मॉडल सेट है ना उसमें आया हुआ है। तो कृषि कार्यों में महिलाओं की जो भागीदारी है ना दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो 40% है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते गत वर्ष में जो है ना 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। काफी इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2019 का सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था वही आपको बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना दोबारा पूछा जा चुका है, 17 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, फिर यही प्रश्न जो है ना 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड है ये जो चिपको आंदोलन है ना किससे संबंधित है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया पेड़ काटने के विरोध से, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है आर्थिक शोषण की मुक्ति से या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो फ्रेंड है ये जो चिपको आंदोलन संबंधित है ना किससे है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि चिपको आंदोलन के जनक कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को जो है ना चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 11 का यहाँ पे कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, और यही प्रश्न जो है ना 15 का कंपार्टमेंटल में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पाकिस्तान में, या फिर भारत में, या फिर बांग्लादेश में, या फिर ब्रिटेन में। तो फ्रेंड है ये ब्रिटेन देश में जो है ना दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो है ना हैवी कंटेंट है लाते रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 16 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, फिर यही प्रश्न जो है ना 18 का फर्स्ट सीटिंग में और 21 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है ना दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। 18 का दूसरा पाली में पूछा गया था, फिर यही प्रश्न जो है ना 2020 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सांसदों और विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर उपराष्ट्रपति पर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी पर। तो फ्रेंड ये जो दल बदल कानून है ना किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर, यानी कि ये दोनों पर लागू होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं दोस्तों गत वर्ष में जो है ना 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, फिर 19 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, और देख सकते हैं 21 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आते हैं। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा, और ऑप्शन डी है संसद के द्वारा। तो फ्रेंड है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 14 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, 18 का फर्स्ट सीटिंग में, और यही प्रश्न जो है ना खास करके इस वर्ष आया हुआ है, ठीक है। स्पेशली ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है दूसरा पाली में, ठीक है, और 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना दोस्तों राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर
पे लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो फ्रेंड ये जो जनशक्ति पार्टी है ना, ये क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है। इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है, और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों जो है दोस्तों राष्ट्रीय दल है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 15 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, फिर यही प्रश्न 18 का दूसरा पाली में, फिर 20 का जो है ना दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1992 में या फिर 1999 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया 2000 में या फिर 2004 में। ठीक है, तो फ्रेंड है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है आपको बताना है। तो फ्रेंड कैसा होती है, ढीली होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 15 का जो है ना कंपार्टमेंटल में सिर्फ प्रश्न ये पूछा जा चुके, एक ही बार पूछा गया, लेकिन इस प्रश्न को जो है ना आप हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पिछले वर्ष जो है ना एक ही बार पूछा जाता, लेकिन फाइनल एग्जाम में 100% पूछे जाते। ठीक है, तो आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है बिहार को, या फिर आंध्र प्रदेश को, या फिर जम्मू कश्मीर को, या फिर गुजरात को। काफी इंपॉर्टेंट है, 15 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड है विशेष राज्य दर्जा किसे प्राप्त है, तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। काफी इंपॉर्टेंट है, 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत जनपद, या फिर निरक्षर नागरिक, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया गया मजबूत सेंसर बोर्ड, या फिर नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो फ्रेंड है कौन सी स्थिति जो है ना दोस्तों लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, तो वही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों मजबूत जनपद हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है, यानी कि किस पर रहता है, किस में रहता है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस पर कार्यरत रहता है, कौन सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना दोस्तों ये सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विकसित देश जैसे कि क्या क्या हो गया आपका, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, उसका ब्रिटेन हो गया, ये सब कौन सा देश है, विकसित देश है। और हमारा अपना भारत देश क्या है दोस्तों, विकासशील देश, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। और दोस्तों किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न है। तो कृषि क्षेत्र को जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। और दोस्तों तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को जो है ना तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, बीमारू, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीमारू का यहाँ पे फुल फॉर्म या फिर शॉर्टकट ट्रिक होता है। बी आई से आपका क्या होगा दोस्तों, बिहार हो जाएगा। उसके बाद एम ए से मध्य प्रदेश हो जाएगा, आर से राजस्थान होता है, और आपका यू से उड़ीसा होता है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ये सभी क्या है दोस्तों बीमारू राज्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपका दिया गया बिहार। बिहार एक प्रकार का बीमारू राज्य है। इनके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों बीमारू राज्य नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 20 का जो है ना दूसरा पाली में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है ना ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हार्डवेयर या फिर डिस्क या फिर सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन डी में आपका दिया लैपटॉप। तो फ्रेंड है ये प्रश्न जो है ना खास करके आपका जो है ना ऑफिशियल जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट है उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम हल करके बता चुके हैं। तो भारत जो है ना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ने का, याद करने का। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न जो है ना आपका फाइनल मॉडल सेट में आया हुआ था। ठीक है, ऑफिशियल मॉडल सेट में 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड है आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित कौन कौन है पहले देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। लेकिन ये सहकारी क्षेत्र जो है ना दोस्तों आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि देखिएगा दोस्तों नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया मनमोहन सिंह का, या फिर मोरारजी देसाई का, या फिर मुरली मनोहर जोशी का, या फिर महात्मा गांधी जी का। काफी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं 21 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है ना दोस्तों महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। किसका नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी जी का नाम। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, टॉप लेवल प्रश्न है, 12 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया विश्व बैंक, या फिर IFF, या फिर IMF, या फिर UNO, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है विश्व व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करने वाले जो संस्था होता है ना दोस्तों, कौन होता है? WTO होता है। कौन होता है दोस्तों? WTO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना आज का ऑफिशियल मॉडल सेट में आया हुआ है। ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो देख सकते हैं 11 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, फिर यहाँ पे 14 का द्वितीय पाली में, फिर 18 का फर्स्ट सीटिंग में, फिर यहाँ पे 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। यानी कि 2028 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से इस प्रश्न को जो है याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो फ्रेंड वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो हालांकि यहाँ पे 5 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है 5। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया 4, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो देख सकते गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन जो है ना दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, पहले देख लेते कौन कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देखिएगा दोस्तों फोर्ड मोटर्स ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन ये पार्ले जो है ना दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। देख सकते हैं 12 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय नियमित मतलब व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना दोस्तों, आपको इससे पहले बताए थे WTO। कौन है? WTO, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन कहेंगे। यही क्या करता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, देख सकते हैं 18 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन जो है ना दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया फोर्ड मोटर्स, या फिर कोका कोला, या फिर नोकिया, और ऑप्शन डी है सभी। तो फ्रेंड जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, फोर्ड मोटर्स है, कोका कोला है, नोकिया है, ये सभी क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, काफी इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हो 2020 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए में आपको उदारीकरण को, या फिर निजीकरण को, या फिर वैश्वीकरण को, और ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो फ्रेंड नई आर्थिक नीति में जो ना दोस्तों उदारीकरण को सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, यानी कि ये सभी को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना 110% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 2021 का जो ना दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो मानवीय पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक है ना दोस्तों, क्या क्या चीज है? स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, यानी कि ये सभी है। ठीक है, तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सभी चीजें। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं खास करके ये प्रश्न जो है ना 2022 का दूसरा पाली में पूछा गया था, और यहाँ पे देख सकते हो 2020 का जो ना दूसरा पाली में पूछा गया था, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, यानी कि कब पारित हुआ था? तो देख सकते हैं 20 का जो ना दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था? 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 6 को जो ना देख चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग टोटली जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो है ना ये सभी प्रश्न है। काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है। इससे पहले हम जो है ना क्वेश्चन बैंक का काफी सारे पार्ट को पढ़ा चुके हैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न हूबहू लड़ जाते हैं। इसलिए आप जो है ना क्वेश्चन बैंक को पढ़ना नहीं छोड़िएगा। ठीक है, इसलिए आपको सभी क्लास को करना है दोस्तों। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा। सुबह मॉर्निंग में भी क्लास होगा, कल 6 बजे क्लास होगा, तो 6 बजे आप लोग क्लास में जरूर जुड़िएगा। 6 बजे कौन सा क्लास होगा दोस्तों? मॉर्निंग में क्लास होगा, जो हम लोग जो है ना मॉडल सेट को हल करेंगे 6 बजे क्लास वाले 6 बजे में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अभी जो क्लास की है ये क्लास 9 बजे जो अभी किए ना, ये कौन सा क्लास था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का था, जो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चलता रहेगा। और यहाँ पे 1 बजे जो क्लास चलेगी ना दोस्तों, काफी धमाकेदार क्लास चलेगी, जो हम लोग क्रैश कोर्स को लेके आए हैं 1 बजे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस रहेगा क्रैश कोर्स में भी ना। और यहाँ पे जो क्लास होता है दोस्तों 6 बजे शाम में, ये 6 बजे शाम में कैसा क्लास होगा आपको पता होना चाहिए, महासीरीज वाला क्लास होता है। तो सभी क्लास को जरूर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे कल के क्लास में, यानी कि कल 6 बजे क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि काफ़ी शानदार क्लास होने वाली है। कल 6 बजे मॉडल सेट को सोल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।